कैसे हैं प्यारे बच्चों आप। आज हम आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पे बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं जो कि नीट और आईआईटी जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं बच्चों। तो हम इधर उधर की बातें नहीं करके, हम समय नहीं बर्बाद करके, हम चाहेंगे कि आपको इस प्रॉब्लम में हम लोग आए और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम जो है ना, पहले हम नीट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर उसका लेवल बढ़ा करके हम थोड़ा क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे आप कि हम मेंस का जो भी है आईआईटी जेई या उसका एडवांस का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अब इसको पॉज करके ट्राई करेंगे कि इसको आंसर दें। स्क्रू गेज गिव्स ए फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज द मेजर डायमीटर ऑफ वायर मेन स्केल। रीडिंग कितना दिया हुआ है? 0 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग 12 डिवीजन given that 1 millimeter main scale corresponds to 100 division of the one circular scale. The diameter of a wire from the above data is। आपको करना है कि आप दोस्तों, आप इसको अगर नहीं देखें, इसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो जो वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज में इससे पहला लेक्चर है उसको अगर देख लेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं स्क्रू गेज में क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि एक सर्कुलर स्केल होता है जिसे हम कहते हैं हेड स्केल रीडिंग, और एक क्या होता है लीनियर स्केल जिसे क्या कहते हैं पिच जिसपे हम जो मेन स्केल कहलाता है। तो पिच को जब डिवाइड कर देते हैं, जितना नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल है वो क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। और एक जीरो एरर होता है। जीरो एरर क्या होता है? जब डेटम लाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, बिल्कुल मैच हो जाता है सर्कुलर स्केल के जीरो से, यानी कि दोनों जब मैच होता है तब वहाँ पे क्या होता है, जीरो एरर कहलाता है। अगर ऊपर हो जाता है तो एरर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है एक्सिस। अगर नीचे होता है तो वो पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव एरर होता है तो उसको हम जोड़ देते हैं और लास्ट में रीडिंग में अगर पॉजिटिव एरर होता है तो उसे हम घटा देते हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से, है ना। तो पहले आपका टोटल यहाँ पे लिख देंगे फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगा। हम तो वहाँ इसको बना देंगे, मगर आपको एक फार्मूला के हिसाब से बना रहे हैं फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा, PSR पिच स्केल रीडिंग प्लस जो हेड स्केल रीडिंग है हेड स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। यहाँ लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कुछ जीरो एरर हुआ है तो यहाँ प्लस माइनस क्या कर देते हैं, है ना, जेड, और इसको भी लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो लिस्ट काउंट होता है। जीरो एरर तो वैसे ही लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आता है, मगर जीरो एरर पे आपने जो पढ़ा है जो भी स्केल है ना, उसको आप क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल पे जो भी जीरो एरर पढ़ा है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हो जाएगा आपका आंसर। हम यहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है, सिर्फ ZC लिख देता है, तो जीरो एरर का चूँकि आप माप के ही लिखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो दिया हुआ क्वेश्चन में कि मेजर रीडिंग 0 मिलीमीटर, क्या मेजर कर रहा है, फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज द मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। डायमीटर ऑफ वायर को जब हम यूज करते हैं तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, 0 मिलीमीटर। मतलब कि मेन स्केल डेटम लाइन के बिल्कुल, है ना, मैच कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे ही है, यानी पिच स्केल पे ही जीरो है, ना ऊपर है ना नीचे है। ठीक है दोस्तों। तो एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर का 52 डिवीजन हो गया है, यानी 52 डिवीजन हो गया है सर्कुलर स्केल का। उसका लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, है ना, 5 जो दिया हुआ 52 डिवीजन ऑन गिवन दैट 1 मिलीमीटर मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन, यानी दे दिया है आपका पिच स्केल जो है 1 मिलीमीटर जो खसकता है वो 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर, मतलब कहने को एक चक्कर घुमाते हैं तो 1 मिलीमीटर स्केल एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होता है, ये दे दिया है। यानी कि आपका पिच दे दिया 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल डिवीजन दे दिया है 100। तो लिस्ट काउंट निकाल लीजिए पहले। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच बट्टा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। ठीक है, तो ये दिया हुआ
1 मिलीमीटर अपॉन 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आपको 1 मिलीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे 0, है ना, 1 मिलीमीटर इसका क्या लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लिस्ट काउंट अब हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसका जीरो एरर भी क्या है, चूँकि इसका डायमीटर स्टार्ट ही होता है जहाँ पे 0 मिलीमीटर है, यानी PSR क्या है, पिच स्केल रीडिंग कितना है, PSR कितना है, आपको 0 दे रहा है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है। और हेड स्केल रीडिंग कितना दे रहा है, हेड स्केल रीडिंग दे रहा है आपको 50, कितना, 52, यानी 52 को आप किससे भाग दे देंगे, 100 से, सॉरी 52 को क्या कर देंगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लिस्ट काउंट यहाँ पे रीडिंग होगा 0.1 मिलीमीटर, यानी यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। और चूंकि यहाँ पे दे दिया है कि स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ वायर और मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डायमीटर डिवीजन ऑन द corresponding to division, and given that the 1 main scale correspond to the क्या दिया हुआ 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द एबव डाटा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से लिख दीजिए आप, चूँकि PSR कितना है 0 पिच स्केल रीडिंग, और 52 को अगर 0.00 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 0.52। और क्या है इसका जो भी है आपका दिया ही नहीं है, आगे क्या है इसका जीरो एरर दिया ही नहीं है, यानी जीरो एरर इसमें है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 0 हो जाएगा, कुछ भी अगर प्लस माइनस करेंगे तो, यानी कहने का मतलब क्या होगा 0.52, है ना, मिलीमीटर क्या हो जाएगा इसका 0.52 मिलीमीटर में सेंटीमीटर में करा है, तो मिलीमीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे। 0.52 मिलीमीटर में कितना होता है 10⁻³ और 1 मीटर में क्या होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो यानी कितना हो जाएगा, तो फिर इसको भाग देंगे 0.052 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमने यहाँ टोटल रीडिंग कितना निकाला 0.52 मिलीमीटर निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ ने 0.052 सेंटीमीटर। इसमें कोई है, पहला नहीं है, पहला है 0.52 सेंटीमीटर, दूसरा क्या 0.026, लास्ट वाला है डी वाला, ठीक है दोस्तों, समझ गया ना। कोई समझने में तो दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए इसे, ठीक है। थोड़ा कैमरा हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब देखिए, टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग 1.5 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, 1.3, 1.2, 1.2, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये आ गया एरर एनालिसिस का, फिर भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं, है ना। तो इसका क्या करें, पहले आप मीन निकाल लीजिए पांचों रीडिंग का 1.25, 1.24, यानी टी एवरेज निकाल लीजिए। तो टी एवरेज क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे, टी एवरेज, है ना। तो टी एवरेज वही ट्रू वैल्यू होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1.25, 1.24, फिर 1.27, फिर 1.21, 1.28 बाई कितना हो जाएगा 5, तो 8, 1, 9, 7, 16, 4, 20, 5, 25 हो गया, है ना। 25 का 5 हाथ में 2 हो गया, 2, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 10 2 12 हो जाएगा, क्योंकि हासिल 2 था, और 5 है ना 1 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यही होगा ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 1 में 2 है क्या, नहीं सब में 1 ही यहाँ 2 लिखा गया, ठीक है। 1 9 28, तो 1 2 3 4 5, और इधर कितना था 8 7 12, 4 16, 5 21, 8 7 15, 1 16, 4 20, 5 25, 2 पंचे 10, 2 12, और 5 1 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 1 5, हाथ में बचा 1, 5 दूना 10, बचा 2, 25 25, 1.25 क्या हो गया इसका, तो ऑब्सोल्यूट एरर सबसे निकाल लेंगे, है ना। तो ऑब्सोल्यूट एरर सभी का जो होगा यहाँ पे, उसके बाद ऑब्सोल्यूट एरर मीन निकाल लेंगे, है ना। डेल्टा टाइम पीरियड ऑब्सोल्यूट एरर मीन एवरेज निकाल लेंगे। सबको पहले घटा लीजिए, तो 1.25 से 1.25 घटाएंगे 0, इसका मॉड ले लेंगे। 1.25 से 1.24 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.1, इसका भी मॉड ले लेंगे। 1.25 से 1.27 घटाएंगे कितना आ जाएगा -0, है ना, बताइए, यहाँ 0 होगा,
है ना। और यहाँ कितना होगा 1.25 में से 0.2 से 27 घटाएंगे तो क्या होगा 0.02। फिर कितना होगा 21 घटाएंगे तो क्या होगा 0.04। और फिर कितना घटाएंगे 28 तो 0.03। तो जोड़ दीजिए 4 3 7 2 9 1 10/5 यानी 0.02 हो गया। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है बताइए, डेल्टा टी एवरेज ऑब्सोल्यूट एरर बट्टा जो टी एवरेज आया है, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल एरर हो गया, परसेंटेज एरर निकालना है तो यहाँ परसेंट लिख दीजिए और जो वैल्यू है इसको गुना कर दीजिए 100 से, ठीक है दोस्तों। तो 1.25 नीचे में रहेगा क्योंकि टी एवरेज वही आया हुआ है और 0.02 ये आया हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब ये इसको 100 से करेंगे तो 2 बट्टा क्या कितना हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे उड़ा दीजिए डेसिमल, तो 2/125 यह कितना होगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125 है ना। कितना हो जाएगा बताइए बताइए बताइए, 4 दूने के 8, 8/5 है ना। तो भागा देंगे 5 से तो 5 एकन 5, 3 बच गया, 5 छक 3, 1.6% जो हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल परसेंटेज या रिलेटिव एरर हो जाएगा। देखिए 1.6 वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लास्ट में, डी जो है 16% नहीं होगा, 4% नहीं होगा, 2% नहीं होगा, ठीक है, आसान है। चलिए अब तीसरा क्या है कि एक स्क्रू गेज है, इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। इसको आप पॉज करेंगे और इसको ट्राई करने का कोशिश करेंगे, है ना। एंड देयर आर 50 डिवीजन दिया हुआ है। लिस्ट काउंट कितना दिया है ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल। पिच पूछ रहा है, उल्टा पूछ दिया, यहाँ पिच पूछ रहा है, यहाँ सब कुछ दे दिया, आपको लिस्ट काउंट दे दिया है, तो बहुत ही आसान है, फिर भी हम करते हैं। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बस पिच क्या होता है जो आपका इस लिस्ट काउंट का फार्मूला लिखिए, है ना। पिच बट्टा नंबर ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लिस्ट काउंट दे दिया आपका 0.01 मिलीमीटर में दिया है ना, ठीक है। और इसका पिच पूछ रहा है यानी एक्स मान लीजिए अननोन, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है 50 डिवीजन। तो जब ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई कर दें 50.01 मिलीमीटर यानी कितना हो जाएगा, यहाँ इसको 100 कर दीजिए, 50 दूने के 100 यानी 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर में आंसर है, हाँ 0.5 मिलीमीटर। कौन सा है, बी नंबर देखिए 0.5 मिलीमीटर आंसर हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए पूछा गया है कौन से, नीट 20 में। ऊपर वाला कौन सा था, नीट, ये भी नीट का क्वेश्चन है, इसमें नहीं लिखे हैं हम। और इससे ऊपर वाला था नीट 21 में, देख रहे हैं। तो हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डायमेंशन में भी देखेंगे, सिंपल डायमेंशन निकालने के लिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसको आसान मत मानिए, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट भी बनते हैं और क्वेश्चन आसानी से आप ले जाएंगे, इसमें आसानी से मार्क्स उठा लेंगे। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट 21 में, यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, ठीक है। ये ऊपर का भी 21 का ही क्वेश्चन है, या 2 क्वेश्चन है, ये सॉरी ये 20 का है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है 2020 का है क्वेश्चन नंबर, ये दोनों अभी जो बनाया है सो। और ये नीचे देखिए, टेकिंग इन अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मिलीमीटर माइनस इतना। ये देखिए आप घटाने के लिए देखिए दे दिया है, इससे हलवा क्वेश्चन क्या होगा, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में दे दिया है आपको घटा करके बताने के लिए। बस सिग्निफिकेंट फिगर का बेसिक 2 ही तो है उसमें, एक गुना का है एक माइनस का है। 0.99 मिलीमीटर उसमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है वही फाइनल रिजल्ट आंसर में आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 2 सिग्निफिकेंट तक ही आंसर आएगा, जो 2 सिग्निफिकेंट वाला होगा इसमें देखिए कौन कौन है। ये डी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आंसर ये होगा। डायरेक्ट ऐसे बिना देखे ही हम कर रहे हैं, फिर भी निकाल दे रहे हैं घटा करके। देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर समझ रहे हैं ना, कि जो टोटल दिया हुआ एक्सप्रेशन में ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक, देखिए इसका डेसिमल के 4 प्लेस तक दिया, 1 2 3 4 है,
ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होगा, मगर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक है, 2 ही प्लेस तक। तो यह आंसर क्या होगा, दशमलव के 2 ही बाद किसी भी तरह से हो तो 2 ही दशमलव के 2 अंकों तक आंसर लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के 4 अंकों तक है तो ये क्या होगा, ज़्यादा हो गया। आंसर क्या होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा उसका 3। ठीक है दोस्तों, तो 0.009 है, घटाइए मीटर में है तो 9 में से 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 0, अब फिर ये क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 9, फिर 9.9, तो हमें लेना है दशमलव के 2 ही अंक तक, तो क्या हो जाएगा 9.98 मिलीमीटर। देखिए इसमें कोई है 9.98 मिलीमीटर, ये पहला ही है। ठीक है, तो कितना हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप डॉक्टर आराम से बन सकते हैं, थोड़ा बस पेशेंस रखना है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब मेरा ये फंडा है, आप लोग को जो लगे समझिए। प्यारे बच्चों, मगर आप मुझे थोड़ा सहयोग करिए, आप इसमें अपने सदस्यों को बढ़ाइए, परिवार के सदस्यों को, और जो भी हम अच्छा या लग रहा है उसके बारे में ज़रूर लिखिए, ताकि उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। और कमेंट करिए जो भी अगर कुछ गलती हमने कर रहे हैं कि हम उसमें ताकि सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एंड, ये देखिए 2019 में पूछा गया, हर साल पूछा जा रहा है दोस्तों। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एंड डिवीजन, ये वर्नियर स्केल से आ गया। वर्नियर स्केल में क्या होता है, उसमें 2 तरह का, उसमें भी होता है स्क्रू गेज की तरह, है ना। तो मेन स्केल डिवीजन लिस्ट काउंट जो निकालते हैं माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वर्नियर स्केल का क्या होता है, कभी उसका रीडिंग क्या होता है, थोड़ा पास पास होता है, और मेन स्केल का रीडिंग फैला फैला होता है, इसलिए इसका जो ज़्यादा रीडिंग वर्नियर स्केल के मेन स्केल कम रीडिंग से कॉन्साइड कर जाता है। तो लिख देते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग बराबर मेन स्केल जितना कॉन्साइड किया है, यानी 10 वर्नियर स्केल अगर 9 से करता है तो वहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेते हैं, 1 मेन स्केल में से 1 वर्नियर स्केल घटा करके ही लिस्ट काउंट निकलेगा। वर्नियर स्केल ऐसा बनाया जाता है कि उस पर ग्रेजुएशन किया जाता है मेन स्केल पे, वर्नियर स्केल पे, ताकि लिस्ट काउंट, क्योंकि एक में कम गैप है एक में ज़्यादा गैप है, तो वो गैप क्या होता है बीच में आ जाता है, वही क्या होता है एरर को ज़्यादा मेजर करता है दोस्तों। तो इसलिए क्या जाता है, ये बनाया गया, धोखे में नहीं हो गया, जानबूझ करके ही ऐसा बनाया कि 2 स्केल को एक साथ घुमा रहा है, जैसे उसमें सर्कुलर स्केल एक ले लिया ताकि उसका क्या हो, उसमें तालमेल जैसे हो ना, एक के गड्ढे में एक का दांत दूसरे के गड्ढे में फंस जाएगा तो एरर क्या होगा, उसके बीच में भी जो कुछ गैप बनेगा तो वही एरर आएगा ना, पूरा तो मैच नहीं करेगा, तो वही एरर मापा जा रहा है। तो वही परिशुद्धता जिसको कहते हैं, प्रिसीजन एक्यूरेसी, मतलब कि शुद्धता जो भी है उसके पास हम पहुंचना चाहते हैं। साइंस का तो यही मकसद है कि हम कितना एक्यूरेट मेजर कर दें, उससे कितना हम परफेक्शन इफिशियंसी ला दें। कहते हैं ना कि कार्नोट इंजन भी 100% इफिशियंसी वाला नहीं होता है, उसका भी जैसे एक नेचर में तो सब कुछ मिलता है, एमिसिटिविटी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो कहा जाता है 1 होता है, मगर अब्जॉर्बिव पावर भी 1 होता है, तो नेचर में है। मगर रियलिटी को आइडियलिटी में कैसे कन्वर्ट करे वो साइंस हमें बताता है। ठीक है दोस्तों, तो साइंस का यही ब्यूटी है, और फिजिक्स खास करके नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करता है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस पे करता है। तो फिजिक्स का ब्यूटी यही है, साइंस उसका क्या करता है, उसका एक साइंस जो है उसका फाइनल आउटकम मैथमेटिकल रिजल्ट पे, फार्मूला पे आकर के उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। सॉरी हम दोस्तों बीच में आपको उलझा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं फालतू का चीज़ें। हम चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं, उससे पहले यहाँ पे बस हमें लिस्ट काउंट निकालना है। तो देखिए मेन स्केल ऑफ वर्नियर, रोक लीजिए, स्टॉप कर लीजिए और इसको बनाइए। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज़ n डिवीजन, है ना, पर सेंटीमीटर, एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। तो कह रहा है कि जो मान लीजिए वही 10वां 9वां बताया है, तो यहाँ 9वां जो है डिवीजन वर्नियर स्केल का वो n-1 कम करके, यानी वर्नियर स्केल थोड़ा पास है, ज़्यादा है ना, n मतलब ज़्यादा हो गया, यानी 10 है तो ये 9 है, यही है। तो यानी कि 9वां जो है 10वां जो है वर्नियर का, वो 9वां मेन स्केल जो एक तरह से रूलिंग स्केल है उससे कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको सिंपली लिस्ट काउंट बताना है, तो लिख दीजिए लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही तो लिस्ट काउंट होता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन आप यहाँ पे लिखिए 1 MSD, है ना,
और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, इसका जो वर्नियर लिखिए पहले, n वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, इक्विवेलेंट टू क्या है, n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो इसलिए एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, n-1 बट्टा n मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर की जगह यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, n-1 बट्टा n, है ना, मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस n-1 बट्टा n, है ना, MSD महेंद्र सिंह धोनी n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n में से n कट जाएगा यानी 1 बट्टा n आ जाएगा। MSD क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छा से दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक MSD यानी कि रूलिंग स्केल का जो है वो क्या है बता रहा है, द मेन स्केल वर्नियर स्केल हैज़ n डिवीजन पर सेंटीमीटर, है ना, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज़ n डिवीजन, यानी रूलिंग स्केल का कितना दिया हुआ है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है ना, पे मतलब दिया हुआ है n डिवीजन। तो इसका मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा बताइए, 1 सेंटीमीटर के लिए जैसे रूलिंग स्केल में होता है, देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 खांचा होता है, तो यहाँ क्या दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर में n खांचा है, तो एक जो खांचा होगा उसका ही तो मेन स्केल का अपना होगा, है ना, 1 मेन स्केल डिवीजन, वहाँ जो लिखेंगे हम MSD के जगह, तो MSD जो कितना हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/n बट्टा कितना हो जाएगा, जो भी होगा 1 बट्टा, ये सेंटीमीटर है पर सेंटीमीटर, है ना, 1/n इंटू n कितना हो जाएगा, n² पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गया होगा आप, है ना, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1/n²। तो कोई ऑप्शन है इसमें, देखिए पहला तो n+1 है, तो बकवास है, दूसरा 1/n है, तीसरा क्या है 1/n², डी है 1/n+n+। अब कोई यहाँ पे थोड़ा आप यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ाएंगे तो थोड़ा आप उलझ जाएंगे इसमें। देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन को आप 1/n लिख देंगे तो यहाँ से कोई कटेगा ही नहीं। देखिए MSD की जगह यहाँ अगर 1/n पुट कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब 1 में से ये कितना हो जाएगा, n-2 बट्टा n हो जाएगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नहीं रखना है बच्चों, यहाँ क्या है MSD को कॉमन लेकर के यहाँ आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे भी देखा होगा कि MSD जो होता है वो स्केल पे जो दिया हुआ तब वैल्यू होता है ना, यहाँ पे तो वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल को आप निकाल लेंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नीट का ही है क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट हैज मेजर ए डायमीटर ऑफ ए स्मॉल, है ना, स्मॉल बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज, है ना, स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, स्मॉल, है ना, बॉल है, बॉल ही समझिए, स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट दिया है 0.001 मिलीमीटर, है ना। क्या दिया हो कि एक स्फेरिकल बॉल को क्या किया गया है, स्टूडेंट स्क्रू गेज जो हुआ है, माइक्रोमीटर जिसको कहिए, उसके द्वारा द मेन स्केल, और उसका लिस्ट काउंट दे दिया है ना, द मेन स्केल ऑफ रीडिंग 5 मिलीमीटर एंड 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड। अब कह रहा है कि मेन स्केल ऑफ जो है वो क्या कर रहा है, 0 से कोइंसाइड कर जा रहा है। द मेन स्केल और रीडिंग 5 मिलीमीटर एंड 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25th डिवीजन, यानी कि हेड स्केल का जब 25वां हम रीडिंग लेते हैं तो जो पिच स्केल है उस पे कितना है, द मेन स्केल, ये पिच स्केल है 5 मिलीमीटर पे जाकर के क्या होता है, ये आपका सर्कुलर यानी जो है थिम्बल जो है या जिसको हेड स्केल पहुंच जाता है, यही कह रहा है, कहने का मतलब है, ठीक है। डिवीजन 25th डिवीजन ऑफ द रेफरेंस लेवल इफ स्क्रू गेज हैज़ 0 एरर दे दिया है आपको, ये नेगेटिव है, ये यानी 0.004, ये क्या होगा, ये जुट जाएगा दोस्तों, ये 0.004 जो है आपका क्या होगा आंसर में, ये जुटेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये क्यों नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब पीछे है,
तो पीछे उसको पहले डेटम लाइन के पास लाएंगे ना, जो घुमा करके जो 4 भाग गया है सर्कुलर का, वो 0 जो पीछे हो गया उसको लाएंगे तब रीडिंग लेंगे। यानी ये 4 को बाद में जोड़ना पड़ेगा, है ना। इसको क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन इन रीडिंग, है ना। 0 एरर को जोड़ना या घटाना, जब प्लस होता है तो घटा देते हैं तो मॉडिफिकेशन रीडिंग होता है। करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, चलिए तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग फॉर डायमीटर। ये हमने देखा था आपको पिछले लेक्चर में, ये हम निकाल के दिखाए थे पतले से तार का, है ना, एक पेंसिल का डायमीटर निकाल के दिखाए थे। तो MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होता है, हेड स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट प्लस Z माइनस ZC, है ना। तो यहाँ तो क्या होगा, ये प्लस ही होगा, ये माइनस लेना नहीं है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, MSR का रहा है कि मेन स्केल 5 मिलीमीटर दे दिया है, पहले 5 मिलीमीटर, है ना, पहले दे दिया है। और हेड स्केल कितना दे दिया है, हेड का रहा है कि 25, है ना। 25वां जो है सर्कुलर स्केल पे जो है वो क्या कर रहा है, कौन साइड कर रहा है 0 से, तो 25, है ना। 25 हो गया है, इसका डिवीजन हो गया 25वां डिवीजन, तो इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट क्या दे दिया है, 0.000, देखिए 001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। देखिए सब कुछ अलग अलग है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, इसको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर किस में है, सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर वाला को पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये सेंटीमीटर है, अब प्लस एरर किस में दिया है, एरर भी सेंटीमीटर है, तो प्लस 0.004। तो ये इसका 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 × 10 के पावर -3 हो गया, ये मीटर हो गया, और 10 के पावर 2 तो सेंटीमीटर में बदल गया, ठीक है। यानी 25, ये 25 क्या हो जाएगा, 25/1000, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.025 सेंटीमीटर प्लस 0.004 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़िए, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा 525, है ना। ये कितना है 3 है, 3 डिजिट तक भाग रहा है, देखिए। तो 4 5 कितना हो जाएगा 9, ऐसे कर जोड़ेंगे, देखिए 0.5, है ना, 0.025, 0.004, 5 4 9, है ना, 2 और 5, यानी 529 सेंटीमीटर। देखिए 529 सेंटीमीटर है किसी में, देखिए डी ऑप्शन है 529 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम चीज़ों को समझते हैं, तो कहीं भी आंसर हमसे छूटेगा नहीं, हम आराम से नंबर ले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब जेई में घुस गया हम, ठीक है। जेई का क्वेश्चन देखिए, इन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी दे दिया वर्नियर स्केल का रीडिंग दे दिया है आपको, जिसका लिस्ट काउंट दे दिया, रूलिंग स्केल एक तरह से कहिए। मेन दोस्तों देख रहे हैं कि बार बार जो है इसमें क्या है ना, क्या है कि इसमें मेन लिस्ट काउंट ही है और 0 एरर थोड़ा आता है, मगर 0 एरर को समझ लेंगे या लिस्ट काउंट को समझ लेंगे तो कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर दे दिया आपका, लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का नहीं दिया है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। द फिगर below the left shows this caliper of 2 jaws. Figure on the right shows the reading with the solid sphere held between jaws. The correct diameter of sphere each. आपको दोस्तों क्या करना है कि इसमें करेक्ट डायमीटर स्फीयर है, आप इसको क्या करेंगे, इसको रोक करके आप निकालेंगे, है ना। देखिए इसमें, मगर देखिए इसमें आपका 0 एरर दिखा रहा है नेगेटिव, मगर इसमें 0 एरर जो नेगेटिव होता है वर्नियर कैलिपर में क्या करते हैं, तो हम जो वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल को जो होता है ना वो मिलाते हैं,
तो हम वर्नियर कैलिपर का रीडिंग जो है, वर्नियर स्केल का रीडिंग 0 से नहीं मेजर करेंगे, जो मैच कर रहा है मेन स्केल से, हम 10 से मैच करेंगे। और 0 एरर नेगेटिव होगा, तो 0 एरर नेगेटिव होने के चलते हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मैच करना होगा, 10वां डिवीजन से करना होगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 6ठा से मैच हो रहा है पहले में, है ना, 0 एरर के टाइम में, यानी कि इसका लिस्ट काउंट जो होगा क्या होगा, 6 वाला नहीं होगा। 0 से देखेंगे तो 6वां की तरफ है, मगर 10वां तरफ से देखना है, चौथा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 4th डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट कितना दिया है, लिस्ट काउंट दिया है आपका वर्नियर स्केल का कितना होता है, लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर बाई 10 हो जाएगा। तो पॉइंट, क्योंकि मेन नॉर्मा का 9 मेन स्केल, देखिए लिस्ट काउंट पहले निकालिए, लिस्ट काउंट है ना, तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आपका दे दिया है मेन स्केल पे डिवीजन कितना दिया है, पौने, देखिए लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल होगा, है ना, यहाँ वर्नियर BS होगा, BC लिखा गया है ना, वर्नियर स्केल मैंने शॉर्टकट में जान करा दिया। वर्नियर स्केल कितना